हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर आ गया एंड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन डिसाइड दिस पॉलन ग्रेन इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप, दैट इज इट इज कॉम्पिटिबल और इनकॉम्पिटिबल। मतलब पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा, पॉलिनेशन ये कहलाएगा और पॉलिनेशन के बाद पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा जिसमें इस बात का फैसला होगा कि यह पॉलन ग्रेन कंपेटिबल है या फिर नहीं है। तो जो कंपेटिबल पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर में जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब में बदल जाते हैं। तो ये कंपेटिबल पॉलन ग्रेन है और ये जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब में चेंज हो गया। इस डायग्राम को यहाँ करके हम लोग देखते हैं। ये पॉलन ग्रेन है और अब यह जर्मिनेट करके बदल गया है पॉलन ट्यूब में और इसके अंदर में 2 मेल गैमेट्स है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेक्रेट करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू को डिजनरेट करता है, तो फिर एक रास्ता बन जाता है और इसी रास्ते से होकर के ये पॉलन ट्यूब इंटर करता है ओव्यूल में। एक्चुअली जिसको हम इंटर करना कहते हैं वो एक्चुअली पॉलन ट्यूब का ग्रोथ है। तो ये इस तरह से ग्रोथ करता चला जाता है और अपने साथ मेल गैमेट को लेते आता है और फिर ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ करते हुए आ जाता है ओवेरी के अंदर और जैसे ये ओवेरी के अंदर आता है तो फिर ओव्यूल में जाता है। तो ये पॉलन ट्यूब बड़ा हो चुका है और इसके अंदर में 2 मेल गैमेट है। अब देखिए ये ओवेरी है और उसके अंदर ये ओव्यूल है और ये ओव्यूल का सबसे मेन पार्ट है जिसे हम लोग एम्ब्रायो सेक कहते हैं। तो अब जो ये पॉलन ट्यूब है इसका ओवेरी के अंदर ओव्यूल में एंट्री 3 रास्ते से होता है। पहला रास्ता ये है जो सबसे कॉमन है, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है। पहला रास्ता ये माइक्रोपाइल है, दूसरा रास्ता ये चलाजा है और तीसरा रास्ता जो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है जिसे हम लोग न्यूसिलस कहते हैं। तो हम लोग इस बात को पढ़ चुके थे कि ये जो पॉलन ट्यूब है वह स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू को गला करके ओवेरी के अंदर ओव्यूल में आता है, सेल के बीच से होकर के इंटरसेलुलरली और केमिकल के हेल्प से यानी कि केमोट्रोपिकली। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि ओव्यूल के अंदर इस पॉलन ट्यूब का एंट्री 3 रास्ते से होता है, जिसमें पहला रास्ता जिसे हम लोग कहते हैं पोरोगेमी, दूसरा रास्ता जिसे कहेंगे चलाजोगेमी और तीसरा रास्ता को कहेंगे मीजोगेमी। तो फर्स्ट वे ये है, सेकेंड वे ये है और थर्ड वे ये है, जो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होगा। किसी में इधर से एंट्री होगा पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में, किसी में इधर से होगा और किसी में इस दोनों में से किसी भी तरफ से होगा। तो इस बात को यहां लिखा गया है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल टेक्स प्लेस बाय 3 वेज। 3 तरीके से ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब का एंट्री होता है। पहला पोरोगेमी है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल में पॉलन ट्यूब का एंट्री कैसे होता है? तो माइक्रोपाइल से होकर के होता है, इसे हम लोग पोरोगेमी कहते हैं और ये लिली में होता है। ये एक एग्जाम्पल है और ये सबसे कॉमन है, याद रखिएगा, ये कॉमन वाली बात आ सकती है। अब चलाजोगेमी, पॉलन ट्यूब का एंट्री ओव्यूल में होता है, किससे होकर के? चलाजा होकर के। चलाजा कहने का मतलब यहां से होकर के, और इसका एग्जाम्पल बिटूला है। और मीजोगेमी में पॉलन ट्यूब का एंट्री ओव्यूल में होता है आइदर साइड ऑफ न्यूसिलस। ओव्यूल का सबसे मेन पार्ट न्यूसिलस था और इधर भी न्यूसिलस है, इधर भी है, तो इधर से भी एंट्री हो सकता है या नहीं तो इधर से भी एंट्री हो सकता है और इसे हम लोग कहते हैं मीजोगेमी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? पिस्टासिया है। अब देखिए किसी भी फ्लावर में चाहे पॉलन ट्यूब का एंट्री इधर से होगा या इधर से होगा या इधर से होगा, लेकिन जो फाइनल एंट्री है एम्ब्रायो सेक में वो जब भी होगा तो इधर से ही होगा। यदि इधर से होगा तो ऐसे होकर के यहां आ जाएगा, यदि इधर से होगा तो ये फिर घूम करके यहां आएगा, और यदि इधर से होगा तो घूम करके यहां आएगा, और यदि इधर से होगा तो घूम करके यहां आएगा। इस दोनों को एक ही कहते हैं, एक ही साथ कहते हैं मीजोगेमी। तो चाहे तीनों में से किसी भी रास्ते से ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब का एंट्री हो, बट फाइनल एंट्री एम्ब्रायो सेक के अंदर जब भी होगा तो इधर से ही होगा, माइक्रोपाइल की तरफ से ही होगा, क्योंकि यहां पर फीमेल गैमेट होता है और उसके बगल में 2 स्पेशल सेल होता है जिसका नाम होता है सिनर्जिड सेल। तो उसी सिनर्जिड्स या सिनर्जिड सेल की उपस्थिति के कारण फाइनल एंट्री पॉलन ट्यूब का एम्ब्रायो सेक में माइक्रोपाइल की तरफ से होगा। तो हम लोग इस बात को लिख देते हैं। तो लिखना है फाइनल एंट्री ऑफ, इसको हम लोग लिखते हैं, तो लिखना क्या था? लिखना है फाइनल एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू
एम्ब्रायोसेक takes place through micropyle due to the presence of synergids। सिनर्जिड की उपस्थिति के कारण फाइनल एंट्री होगा एम्ब्रायोसेक के अंदर पॉलन ट्यूब का माइक्रोपाइलर एंड से, जिस बात को यहां लिखे हैं। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग एक डायग्राम को बनाएंगे। ये डायग्राम इस लास्ट सेंटेंस को जस्टिफाई करेगा। तो देखिए, अब ये पॉलन ट्यूब है और इसके अंदर दो मेल गैमेट्स है। तो ये जो दो सिनर्जिड सेल होता है, इसके पास फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, जो पिछले डायग्राम में ऊपर की तरफ दिखाया गया था। लेकिन बहुत सारा स्टडी इस बात को प्रूफ करता है, इस बात को एक्सप्रेस करता है कि फिलिफॉर्म एपरेटस नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो फिलिफॉर्म एपरेटस हो करके ये जो पॉलन ट्यूब है वो दोनों में से किसी एक सिनर्जिड सेल के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही सिनर्जिड सेल के अंदर जाएगा, मान करके चलिए ये सिनर्जिड है, इसके अंदर ये पॉलन ट्यूब चला गया फिलिफॉर्म एपरेटस के कारण। तो इस सिनर्जिड सेल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो ये पॉलन ट्यूब उन सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना कहलाता है इंडो ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है? इंडो ऑस्मोसिस। और अब वो जो फिलिफॉर्म एपरेटस का वो जो फिलिफॉर्म एपरेटस होकर के गया था, तो फिलिफॉर्म एपरेटस के पेनिट्रेशन के कारण एंड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के कारण यहां पर एक पोर बन जाएगा और उस पोर के माध्यम से ये दोनों मेल गैमेट इस अंदर में आ जाएगा, मतलब एम्ब्रायोसेक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है अब पॉलन ट्यूब इंटर करता है वन ऑफ द टू सिनर्जिड, दोनों में से एक सिनर्जिड में फिलिफॉर्म एपरेटस होकर के, और फिर एक पोर बन जाता है पॉलन ट्यूब में। क्यों? तो इंडो ऑस्मोसिस के कारण और फिलिफॉर्म एपरेटस के पेनिट्रेशन के कारण, चूंकि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। अब देखिए, अब इसी वक्त ये दोनों सिनर्जिड नष्ट हो जाता है, तो ये दोनों सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो गया, दोनों का न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर लिया ये अंदर का बहुत सारा कंटेंट और खास करके पॉलन ट्यूब। और पोर बनने के कारण ये जो दो मेल गैमेट है ये अंदर की तरफ आ गया, एक मेल गैमेट ये है और दूसरा मेल गैमेट ये है। आपको यदि एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर याद हो तो ये ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल है जो बहुत पहले ही गायब हो जाता है, और सेंट्रल सेल रहेगा। ये जो दो सेल है एक साथ सेंट्रल सेल, और फीमेल गैमेट के बगल का दो सिनर्जिड न्यूट्रिएंट्स को देकर के वो भी गायब हो गया। तो अब अंदर में बस दो सेल है और दो नया सेल आ गया, और ये जो दो नया सेल आया ये दोनों मेल गैमेट है। और कैसे आया इस बात को हम लोगों ने देखा। तो ऊपर का जितना भी काम हुआ, ऊपर का जो भी प्रभाव हम लोग देखे, जो इंपैक्ट्स था, उस इंपैक्ट्स के कारण दोनों सिनर्जिड भी गायब हो गया और अब फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो इसीलिए लास्ट सेंटेंस लिखा गया है अब इंपैक्ट्स, ऊपर का जो भी इंपैक्ट हम लोग देखें, डिस्ट्रॉय कर देता है सिनर्जिड्स को और फर्टिलाइजेशन को होने देता है, लीड टू फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन को होने देगा। तो तीनों में से किसी भी रास्ते से पॉलन ट्यूब का एंट्री होगा ओव्यूल में, बट द फाइनल एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायोसेक टेक्स प्लेस थ्रू माइक्रोपाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिनर्जिड्स। और जैसे ही पॉलन ट्यूब का एंट्री सिनर्जिड में होगा तो दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में होगा फिलिफॉर्म एपरेटस होकर के, और इसी समय यहां पर एक पोर होगा इंडो ऑस्मोसिस एंड पेनिट्रेशन बाय फिलिफॉर्म एपरेटस के कारण। तो ये दोनों मेल गैमेट अंदर आएगा, दोनों सिनर्जिड भी गायब हो जाएगा और अब आगे फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब हम लोगों को फर्टिलाइजेशन जानना है आगे। तो आइए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बताया भी गया है कई बार, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन होता है। और हम लोग जिस प्लांट के ग्रुप में फाइलम एंजियोस्पर्म में, जिसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, इसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। और चूंकि दो मेल गैमेट एम्ब्रायोसेक के अंदर जा रहा है, इसीलिए यहां पर फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इस बात को लिख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दिया गया फर्टिलाइजेशन। और जैसा कि मैंने बोला, एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट में दो मेल गैमेट्स एम्ब्रायोसेक में जाने के कारण यहां डबल फर्टिलाइजेशन होता है।
और ये क्रूशियल प्रॉपर्टी है एंजियोस्पर्म का। तो लिखेंगे इन एंजियोस्पर्म, और इसी को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां क्या होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब हम लोगों को फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म का में एम्ब्रायोसेक में 2 मेल गैमेट जाने के कारण यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होगा। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग समझेंगे, जैसा कि मैं आपको बताया था, जस्ट आफ्टर द एंट्री ऑफ 2 मेल गैमेट्स इनसाइड एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक हैज ओनली 2 सेल्स। पॉलन ट्यूब का जैसे ही एंट्री होता है, पॉलन ट्यूब के एंट्री के साथ जैसे ही 2 मेल गैमेट का एंट्री होता है एम्ब्रायोसेक में, तो इस समय एम्ब्रायोसेक में केवल 2 सेल होते हैं, एक फीमेल गैमेट और दूसरा होता है सेंट्रल सेल। अब 2 सिनर्जिड तो अभी तुरंत डिसअपियर हुआ है अपना काम करके, और 3 एंटीपोडल सेल पहले ही डिसअपियर हो चुका होता है। ये एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर है जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा। और अब यहाँ पर 2 मेल गैमेट है। अब 2 मेल गैमेट इस दोनों सेल के साथ जुड़ेगा और इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट फीचर है एंजियोस्पर्म फाइलम का या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स का। इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन है 2 मेल गैमेट का 2 अलग अलग सेल के साथ एम्ब्रायोसेक का जुड़ जाना, जिसमें एक सेल फीमेल गैमेट है और दूसरा सेल सेंट्रल सेल है। तो आप डिफिनेशन को देखिए, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विद 2 डिफरेंट सेल्स ऑफ एम्ब्रायोसेक, वन इज फीमेल गैमेट एंड अनदर इज सेंट्रल सेल, इसे ही हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फिर लिखा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन में 2 तरह का फर्टिलाइजेशन है, पहला जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन है और दूसरा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है। तो पहले हम लोग इसको यहाँ इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, एक मेल गैमेट का इस फीमेल गैमेट के साथ जुड़ना यह कहलाता है जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और दूसरे मेल गैमेट का इस सेंट्रल सेल के साथ जुड़ना, इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये जो जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन है, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जुड़ता है और जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम जायगोट है। और ये जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, जिसमें एक मेल गैमेट और एक सेंट्रल सेल जुड़ता है, उसके बाद एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। तो चूंकि यहां पर केवल 2 सेल जुड़ते हैं और 2 ही न्यूक्लियस जुड़ते हैं, तो जायगोट में क्रोमोसोम का 2 सेट होता है, इसीलिए जायगोट होता है डिप्लॉइड। और यहां पर भी 2 ही सेल जुड़ेगा, एक सेंट्रल सेल और एक मेल गैमेट। तो सेंट्रल सेल में पहले से 2 न्यूक्लियस है, मतलब सेंट्रल सेल में पहले से क्रोमोसोम का 2 सेट है, और मेल गैमेट अपने न्यूक्लियस के साथ एक और क्रोमोसोम के सेट को ले गया। फाइनली जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा उसमें क्रोमोसोम का 3 सेट हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लॉइड। और ये जो जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन है, इसे हम लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे, सिनगेमी भी कहेंगे। और ये जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, इसे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। तो इस दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन को, जो डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है, इसके बारे में 4 पॉइंट बताया गया है। कंपैरेटिवली डिफरेंस के तौर पर समझने में अच्छा होगा। देखिए, इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं जेनेटिव फर्टिलाइजेशन को, और इसे सिनगेमी भी कहते हैं। तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जुड़ता है, तो इसमें मेल गैमेट और सेंट्रल सेल जुड़ता है। और जैसा कि आपको अभी जस्ट समझाया गया है कि यहां पर एक जायगोट बनता है जो डिप्लॉइड होता है, इसे 2n से दिखाते हैं। और यहां प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, PEC का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसमें क्रोमोसोम का 3 सेट होता है। और इसे खोजा था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है स्ट्रासबर्गर, और इसे जिस साइंटिस्ट ने खोजा था उसका नाम है नवास्चीन। तो इस तरह से हम लोग 7वां प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का फर्टिलाइजेशन को हम लोगों ने समझा। और फ्लावरिंग प्लांट्स में एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इस बात को भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग 8वें प्रोसेस में चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम लोग पहले इस सेल का यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जाकर के जायगोट के डेवलपमेंट को पढ़ते हैं।